एवरीवन, इस लेक्चर में हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। जो वर्ड बायोटेक्नोलॉजी है यह दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो प्लस टेक्नोलॉजी। बायो मीन्स होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और टेक्नोलॉजी मीन्स होता है टेक्निक, यानी कि यह लिविंग ऑर्गेनिज्म की टेक्निक है। फादर ऑफ बायोटेक या बायोटेक्नोलॉजी, पॉल बर्ग को फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगर बायोटेक्नोलॉजी का हम डिफिनेशन देखें, इसके दो वर्ड से मिलकर बायोटेक्नोलॉजी की डिफिनेशन बनती है। बायो मीन्स होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और टेक्नोलॉजी मीन्स होता है टेक्निक, यानी कि इट इज़ ए प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी इज़ ए प्रोसेस ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि यह लिविंग ऑर्गेनिज्म के यूज़ करने की तकनीक है, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म मेनली हम बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। बैक्टीरिया में भी हम ई कोलाई बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, जिसे इशर्सिया कोलाई बोला जाता है, और या फिर इसके एंजाइम का यूज़ किया जाता है, जैसे कि रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज़ किया जाता है टू ऑब्टेन डिजायर्ड प्रोडक्ट। और अपने इच्छुक हम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इस टेक्नोलॉजी की मदद से करते हैं, जो कि मानव कल्याण के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। और प्रोडक्ट जैसे कि हम यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम इंसुलिन इंजेक्शन का फॉर्मेशन करते हैं, और इंसुलिन जो होता है वह पेनक्रियाज जो होती है वहाँ पर बीटा सेल होती है, वहाँ से प्राप्त होता है। इस इंसुलिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है टू रेगुलेट और कंट्रोल ब्लड शुगर। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है, और इस इंसुलिन इंजेक्शन का प्रोडक्शन जो है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से आज किया जा रहा है, जिससे भारत में इंसुलिन इंजेक्शन की भरपूर मात्रा पाई जा रही है। और दूसरा, वैक्सीनेशन, जो वैक्सीन होती है वह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है इम्यून सिस्टम के लिए और वायरल डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए। तो वैक्सीन का भी प्रोडक्शन हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कर सकते हैं, जैसे कि पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन जो है बच्चे में लगाई जाती है। जब बच्चे जन्म लेते हैं, उनकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, उनकी इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए उसमें पोलियो इंजेक्शन लगाया जाता है, वैक्सीन लगाई जाती है, जो कि इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि प्रतिरोधक क्षमता बनाती है, जो कि बैक्टीरिया वायरस से लड़ने की इसमें क्षमता होती है। दूसरा, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है वह जो वायरल डिजीज होती हैं लीवर में, उनको कंट्रोल करने के लिए इस वैक्सीन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा वी यूज बायोटेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जीएमओ। जीएमओ का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी आनुवांशिक रूपांतरित जीव होते हैं, उनके जीन में डेवलपमेंट, उनके जीन में परिवर्तन करके नए ऑर्गेनिज्म, प्लांट या फिर एनिमल बनाए जाते हैं, इनके अंदर इच्छुक या डिजायर्ड कैरेक्टर डाले जाते हैं, जो कि मानव कल्याण के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। आइए देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है। दिस बायोटेक्नोलॉजी यूज टू इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी। फसलों के उत्पादन के लिए इस बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए कोई प्लांट है जिसमें प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, उसके फल का साइज़ कम है और उसमें उसकी उपज कम है, तो हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से उसके डीएनए या जीन में परिवर्तन करके उसकी इम्प्रूवमेंट, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी उपज को बढ़ाया जा सकता है, और उसके जो फल है उसके आकार को बढ़ाया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और दिस टेक्नोलॉजी यूज फॉर द मेकिंग बेटर ड्रग्स, दवाइयाँ बनाने में एंड मेडिसिन बनाने में इसका उपयोग आज किया जा रहा है। इसके अलावा दिस बायोटेक्नोलॉजी यूज फॉर मेकिंग वैक्सीन बनाने में किया जाता है। इसके अलावा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें प्लांट्स और एनिमल बनाए जा रहे हैं। ये प्लांट में अगर देखा जाए तो कुछ प्लांट हैं, जैसे कि टोबैको प्लांट है, टोबैको प्लांट है, ये सब बनाए जा चुके हैं। टोमेटो भी इसके द्वारा इस प्लांट को बनाया जा चुका है। मक्का, तो इन प्लांट को बनाया जा चुका है। एनिमल अगर देखा जाए तो सीप है, काऊ, रैबिट्स एक्सेट्रा जो एनिमल हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाए गए हैं। और दिस टेक्नोलॉजी इज आल्सो यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेटर ईस्ट। ईस्ट हम जानते हैं कि एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इसके अलावा ब्रेड बनाने में ईस्ट का यूज किया जाता है, और अच्छी ईस्ट के प्रोडक्शन के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से अच्छी ईस्ट बनती है, जिससे अच्छी हमारी ब्रेड बनेगी और अच्छे से एल्कोहल का, वाइन का प्रोडक्शन होगा। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं एंजाइम्स। तो सबसे पहले हम बायोटेक्नोलॉजी में एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। सबसे पहला जो एंजाइम है वो लाइजिंग एंजाइम है। लाइजिंग एंजाइम आर दोज एंजाइम विच डिग्रेड द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऐसे एंजाइम जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को तोड़ देते हैं, ऐसे एंजाइम को हम लाइजिंग एंजाइम कहते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन पाई ही जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे किस प्रकार
सेल वॉल टूटती है और डीएनए बाहर निकाला जाता है, उसके डीएनए में बदलाव करके और इच्छुक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया जाता है। अगर हम प्लांट में देखें तो प्लांट की जो सेल वॉल होती है वह सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। तो सेलुलोज को तोड़ने वाला जो एंजाइम है वह सेलुलेस है। तो सेलुलेस जो है वह सेलुलोज को तोड़ देता है, जो कि सेल वॉल है प्लांट की। तो ये एक प्रकार का लाइजिंग एंजाइम हुआ। और दूसरा है पेक्टिन। पेक्टिन जो होती है वे भी सेल वॉल का कंपोनेंट है प्लांट की। तो पेक्टिन को तोड़ने वाला जो एंजाइम है वह है पेक्टिनेस। तो पेक्टिनेस जो एंजाइम यहाँ पर है वह लाइजिंग एंजाइम जैसा कार्य करेगा। इस प्रकार जब सेल वॉल बैक्टीरिया की हट जाती है और सेल मेम्ब्रेन हट जाती है तो हमें न्यूक्लियस के अंदर डीएनए देखने को मिलता है। और इसी डीएनए में मॉडिफिकेशन, डीएनए में बदलाव करके और डिजायर्ड प्लांट का फॉर्मेशन किया जाता है। ऐसे प्लांट का फॉर्मेशन किया जाता है जिसमें अच्छी प्रोडक्टिविटी हो बाय द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से प्रोडक्शन किया जाता है। दूसरा, प्लांट की सेल वॉल तो टूट गई पर सेल मेम्ब्रेन इसके बाद पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। लाइपो मीन्स होता है लिपिड और प्रोटीन मीन्स होता है प्रोटीन। तो लिपिड को तोड़ने वाला जो एंजाइम होता है वो लाइपेस है, प्रोटीन को तोड़ने वाला जो एंजाइम है वो प्रोटीएस है। तो यहाँ पर लाइपेस और प्रोटीएस दो एंजाइम हैं। ये एक प्रकार के लाइजिंग एंजाइम है क्योंकि सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन को तोड़ते हैं। अगर एनिमल सेल में देखिए, अगर हमें एनिमल सेल में उसका डीएनए निकाल के उसमें बदलाव करना है तो हम जानते हैं कि एनिमल सेल में सेल वॉल जो होती है एब्सेंट होती है और सेल वॉल के बाद डायरेक्ट हमें क्या मिलेगी? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है या फिर लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। तो लाइपोप्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम हमें पता है कि लाइपेस होता है। लाइपो मीन्स लिपिड, लिपिड को तोड़ेगा एंजाइम लाइपेस। प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम है प्रोटीएस। तो यहाँ पर लाइपेस और प्रोटीएस जो है वह लाइजिंग एंजाइम जैसा कार्य करते हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करते हैं। अगर हमें फंगल सेल में कोई मॉडिफिकेशन करना है, फंगल सेल में अगर देखिए तो हम ईस्ट का यूज करते हैं। अगर अच्छा ईस्ट का प्रोडक्शन करना है, अच्छा ईस्ट बनाना है तो सबसे पहले उसके डीएनए को निकालना होगा। तो ईस्ट की जो सेल वॉल होती है वो मेड ऑफ काइटिन। ईस्ट की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से बनी होती है और काइटिन को तोड़ने वाला जो एंजाइम होता है वो काइटिनेस एंजाइम होता है और डीएनए जो होता है बाहर निकलता है। अगर हम बैक्टीरियल की सेल वॉल देखें तो सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन। पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है और बैक्टीरिया यहाँ पर जो यूज करते हैं हम वो है ई कोलाई। और पेप्टाइडोग्लाइकॉन को जो तोड़ने वाला लाइजिंग एंजाइम है वो है लाइजोजाइम। लाइजो जो होता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन को तोड़ देता है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस प्रकार हमने लाइजिंग एंजाइम देख चुके हैं। अब इसके बाद दूसरे एंजाइम देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन बायोटेक्नोलॉजी। सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है इंडोन्यूक्लियेज, जिसे रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियेज कहा जाता है। इस एंजाइम को हम मॉलिक्यूलर सीजर या अनुवांशिक कैंची भी कहा जाता है। इस कैंची का उपयोग डीएनए जब बाहर निकाल लिया जाता है तो उस डीएनए में कट लगाया जाता है ताकि अपना जो डिजायर्ड प्रोडक्ट जिसे हमें बनाना है वो इसमें चिपकाया जा सके। तो इसे मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है। ये डीएनए को कट करता है एट अ स्पेसिफिक साइट, एक विशेष स्थान से एक मेन पॉइंट से डीएनए में कट लगा देता है। कट लगाने पर दो डीएनए को जोड़ा जाता है, एक बैक्टीरिया के डीएनए को, दूसरा जिसे हमें बनाना है डीएनए को उसको जोड़ दिया जाता है। तो जोड़ने वाला भी एंजाइम होता है यहाँ पर। तो लाइगेस एंजाइम हम यहाँ पर यूज करते हैं। दिस इज आल्सो नॉन एज मॉलिक्यूलर ग्लू। मॉलिक्यूलर ग्लू कहा जाता है, यानी कि चिपकाने वाला जो गोंद होता है उसका यूज यहाँ पर किया जाता है। इस प्रकार डीएनए जो होता है दो डीएनए का मिक्सचर बन जाता है, एक बैक्टीरियल का डीएनए यानी बैक्टीरिया का प्लाज्मिड और दूसरा डीएनए जो हमें बनाना है। इस प्रकार दो डीएनए का मिक्सचर बन जाता है जिसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। इसको हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट एंजाइम विच आर इम्पॉर्टेंट रोल विच प्लेस इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। थैंक यू सो मच।